अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में हालात लम्हा ब लम्हा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। उससे आपको आगाह करते हैं, आज 6 अक्टूबर है और तकरीबन इस वक्त रात के 9:30 होने को हैं। अब तक के हालात का आपको आगाह करते हैं। जो कि ताज़ा तरीन अपडेट है वो हुकूमत की इंतहाई भोंडी हरकत जारी हैं। जो भी यानी कि यानी कि एहतजाज होते हैं वो लीडरशिप के साथ होते हैं। तो पहले अली अमीन गंडापुर के पास लीडरशिप थी, उन्हें वो अभी मिसिंग पर्सन में है, उसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। उसके बाद जो कि इसकी सदारत थी, वो उसकी लीड कर रहे थे, वो आज़म खान सवाती कर रहे थे। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और अब जो कि है वो एक क्राउड जो कि वो लीडरलेस है। यानी कि एक और कोशिश की जा रही है कि क्राउड लीडरलेस रहे, उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई ना हो और ये एक और यानी कि 9 मई और इस तरह के वाक़यात की तरफ मुल्क बढ़े, जिसका यकीनी तौर पर मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये किस किस्म के फैसला साज बैठे हैं कि एक जो मुल्क है, क्राउड है, पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, उसके ऊपर जिस तरह शेलिंग की जा रही है, तो कोई भी नाखुशगवार वाक़यात हो सकते हैं। उसके बाद ही बात करें जी कि अली अमीन गंडापुर की, यानी कि हैरानकुन बात है, एक सूबे का वज़ीर आला, पहले तो आम लोग मिसिंग पर्सन में शामिल हुआ करते थे। कल ऑलमोस्ट अब 24 घंटे होने को हैं, 24 घंटे से ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका है। एक वज़ीर या 4 करोड़ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आज तक मिसिंग पर्सन में शामिल हो चुका है और किसी को कोई अता-पता ही नहीं है। उसके बाद जी ये इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया है कि वज़ीर आला केपी जो कि हैं वो जैसे ही दावा बोला गया, गैर कानूनी दावा था सिक्योरिटी फोर्सेस का केपी हाउस के ऊपर, तो वो निकल गए। तो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक फुटेज जारी की गई जिसके अंदर एक शख्स निकलता हुआ जा रहा है, तो वो शख्स भी अब सामने आ चुका है। केपी कैबिनेट के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी कि ये मैं था जैसे ही फोर्सेस अंदर दाखिल हुई, उससे पहले मैं निकल चुका था। यानी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कोई अता पता नहीं है, वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो चुका है और पूरी की पूरी जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बैठी जक मार रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई अता पता नहीं है जी। कि पहले ही हालात इतने ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, अब केपी के अंदर वो लोग उनके जज्बात आप देखें कि पहले तो आम लोग मिसिंग पर्सन में शामिल होते थे, अब जो कि है वो वज़ीर आला मिसिंग पर्सन के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये बात की जाए अली अमीन गंडापुर के साथ-साथ फिर जो उनकी इमरान खान की बहनें हैं, अलीमा खान और उज़्मा खान, वो भी अभी तक उनको भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया और उनके ऊपर मुकदमात भी बना दिए गए हैं, हालाँकि उन्हें जैसे जुमे के रोज़ ही अरेस्ट किया गया था। और अवाम की जो कि है वो मुज़ाहमत जारी है। और दूसरी बात ये है कि अफ़सोसनाक वाक़या है कि इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार कांस्टेबल वो शहीद हो गए और गवर्नमेंट कह रही है कि पथराव के साथ वो शहीद हुए और मुबैना तौर पर ये चीज़ें वीडियोस भी आ रही हैं कि जो कि ये उनको दमे के मरीज़ थे वो जो कांस्टेबल है, और वो भी दावा आ रहा है कि वो जो आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी उसकी वजह से उनको उनकी जान गई है। तो ये सारे के सारे ताज़ा तरीन वाक़यात हैं। आज़म खान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस वक्त जो क्राउड है वो बिल्कुल लीडरलेस है। और इसके साथ-साथ असद कैसर ने एक बयान दिया है कि अगर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर 24 घंटे के अंदर-अंदर उनकी बाज़ियाबी नहीं होती, तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और इस जो एहतजाज है फ़िलहाल सिर्फ इस्लामाबाद में है, उसका जो दायरा कार है वो ना सिर्फ केपी के अंदर बल्कि मुल्क भर में उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी की सारी वाक़यात तो थे अब तक, जो कि तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। तो इसके बाद जो अपडेट्स आएँगी वो इंशाल्लाह आपको कल, अगर कोई लेटेस्ट कोई बड़ी अपडेट आती है तो आपको फ़ौरी तौर पे आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन मामूल के तौर पर रहा तो आपको इंशाल्लाह जिस कल इसी वक्त या 6 बजे के आस-पास आपको मज़ीद जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो आपसे शेयर कर दी जाएँगी। लेकिन अवाम अभी तक डटी हुई है और अवाम के हौसलों में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना जी जान का ज़ोर लगा रही हैं। और दूसरी एक खुशाइन चीज़ ये है कि फ़ौज को और अवाम को लड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अवाम का और फ़ौज का जो मोहब्बत का रिश्ता था वो बरकरार है। बहुत ही जो कि वीडियोज़ आ रही हैं, अब शहरी भी फ़ौजियों से मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और यानी कि सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। जो गवर्नमेंट का मंसूबा था वो जो कि नाकाम हुआ है, उसके लिए पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फ़िलहाल इनका जो मंसूबे हैं वो पाए तक मील तक नहीं पहुँच रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।